नमस्कार, नमो नारायण। गीता के आज 21वें दिन में आपका प्रवेश हो चुका है और श्लोक है 40-41 और धीरे 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 आप प्रथम अध्याय के समापन की ओर भी गुजर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप ठीक से होमवर्क कर रहे होंगे और ये गीता का जो पाठ है वो अपने जीवन के अंदर उसको हिस्सा बनाया होगा। तो आइए प्रथम अध्याय के 40वें-41वें श्लोक का पठन करते हैं इसी गीता प्रेस गोरखपुर के दैनंदिनी डायरी से। श्लोक है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युता अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रयाः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकराः। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर अधर्म संपूर्ण कुल को दबोच लेता है। हे कृष्ण, इस तरह कुल में अधर्म की वृद्धि होने से कुल की स्त्रियां अति दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय अर्थात वृष्णि वंश के कृष्ण, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस श्लोक को आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझने की कोशिश करेंगे, एक प्रयास करेंगे। साइंटिफिकली अर्जुन कहीं गलत कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं युद्ध न करने के लिए। पिछले दिनों से जो हम पाठ कर रहे हैं आपने उसमें देखा कि युद्ध के दोनों सेनाओं के बीच में उनका रथ खड़ा कर दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ को खड़ा करते हैं तब अर्जुन उनको कहते हैं कि मैं दोनों तरफ अपने सगे संबंधी देख रहा हूँ, मेरे हाथ पांव कंप रहे हैं, मेरे से अब धनुष भी उनका छूटेगा। और कहते हैं कि मैं आतताइयों को मार करके क्या पुण्य प्राप्त करूँगा, इनको मार करके हमें क्या होगा, और ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ना ये कोई ठीक बात नहीं है। आज आगे में आकर के वो कहते हैं कि जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोषों को हमें देखना चाहिए और कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः। सनातन धर्म में आपके हिंदू भी आ गए, सिख भी आ गए, जैन भी आ गए, और कृष्ण के समय ये कोई नहीं था। बुद्ध भी आ गए, वो था नहीं लेकिन उस समय तो सनातन धर्म की बात चल रही है, आर्य की बात चल रही है। आगे चल कर के समाज के अंदर जब उसमें और भ्रांतियां पैदा होती हैं तब हम हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, पर वास्तव में यह शब्द है सनातन। जिस भी धर्म के अंदर ओम है, ओम किसमें है? एक ओंकार सतनाम, ओंकार सिख धर्म में है। ओम अरिहंताणाम जैन धर्म में ओम है। ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, ओम बुद्ध धर्म के अंदर भी है और मंत्रों में होगा। और ओम जैन में आया, बुद्ध में आया, सिख में आया और हिंदू में भी आया। इसके अलावा भी जितने सारे और शाखाएं इन 5,500, 7,000, 8,000 वर्षों में निकली, उन सब ने सब कुछ छोड़ भी दिया हो, वो ओम को छोड़ नहीं पाए। और जो ओम को छोड़ नहीं पाए वो ओम ही सनातन है, वो ओम ही सत्य है, वो ओम ही परम सत्य है। अर्जुन उसी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, कुलक के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युत, नष्ट हो जाने पर अधर्म संपूर्ण कुल को दबोच लेता है। अब सनातन धर्म के कुल धर्म को नष्ट हो जाने की जब बात होती है, अगले श्लोक में फिर वो कहते हैं कि अधर्म की वृद्धि होने से कुल की स्त्रियां अति दूषित हो जाती हैं। मान लो एक एग्जाम्पल ले लो कि अगर सारे के सारे राजा क्षत्रिय आपस में या विदेशों के आक्रांताओं से लड़कर मर गए होते और सिर्फ स्त्रियां बचती तो वो क्या करती? क्योंकि ये तो अभी लोकशाही आई है, अभी हम 100, 100, 125 साल से पाश्चात्य की लोकशाही देखते हैं। भारत की जो चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में जो लोकशाही है उसको भी आप अध्ययन करेंगे, वो सब कुछ सेम है, लेकिन इस तरह के कुछ जो टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशन की जो कलम है वो सेम नहीं होने के बाद भी ह्यूमन राइट्स वगैरह उस वक्त भी सेम ही रहते हैं।
अब मानो कि सारे पुरुष चले गए, स्त्रियां बची, और उस जमाने का नियम कि जो राजा होगा वो स्त्रियों को धन समझता है अपना। आज भी जो अन्य धर्मों में लड़ाइयां होती हैं उनको गनीमत का माल कहते हैं। मुस्लिम जितनी लड़ाइयां हुई, मुस्लिम जितने भी लड़ाई में जीते, वो जीता हुआ माल गनीमत का सामान, और उसका 10% अगर वहां पहुंचा दो जो उसके धर्म के रखवाले हैं, तो आपका सब वाजिब हो जाता है, हलाल हो जाता है। इस लूट की स्कीम को अनेकों राजाओं ने एनकैश किया था पिछले 1500 सालों से। इस्लाम, जो लोग कहते हैं कि शांति का धर्म है, मैं उनको हाथ जोड़ करके कहूँगा कि अगर इस्लाम शांति का धर्म है और शांति के धर्म ने ही यहाँ धर्मांतरण किया हिंदुस्तान में, तो पिछले 75 सालों में शांति में ही है इस्लाम, तो आपने कितना धर्मांतरण कर लिया? नहीं हुआ। इसका मतलब शांति से तो धर्मांतरण नहीं हो रहा था, तो फिर धर्मांतरण कैसे हुआ? इस्लाम पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तलवार के जोर पर ही धर्मांतरण कर पाया। और उसकी जो मैंने आपको ये स्कीम बताई कि आप जो भी लूट करना चाहो कर लो। अभी वो अफ्रीकन कंट्रीज में जो लूट होती है वो लूट उसी आधार पर होती है कि खलीफा को दे दो 10%, हो गया। तो वो जो गनीमत का माल लूटते थे, उस गनीमत के माल में औरतें भी लूटी जाती थी। आप जब इतिहास को पढ़ते हो, मैं यहां पर आपसे निवेदन करूंगा, कम्युनिस्टों के इतिहास की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रामाणिक इतिहास की बात कर रहा हूं। आप जितने भी हिंदुस्तान से जुड़े हुए, हिंदुस्तान जब मैं बोलूं तो उसमें पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गई, भूटान आ गया, नेपाल आ गया, सब ये आ गए, सार्क के 7 देश। वहां के किसी भी हिंदू राजा ने गनीमत के अंदर इस शब्द का न प्रयोग किया, न औरतों पर हाथ डाला। छत्रपति शिवाजी महाराज उसके जीवंत उदाहरण है कि कल्याण के राजा पर जब वो इस्लाम का था, वो मुसलमान था, उस पर अटैक करता है। शिवाजी महाराज जब अटैक करते हैं तो उसकी बहू को लाया जाता है, तब वो बहू को बाइज्जत लौटा देते हैं। किसी इस्लामिक या मुस्लिम शासक से आप ये अपेक्षा नहीं रख सकते हो। वो उनका जो पूरा जोर होता है वो स्त्रियों को भ्रष्ट करने में होता है, क्योंकि वो गनीमत का माल है। आज भी इस्लाम के अंदर स्त्री गनीमत का माल है। हाँ, वो ठीक है कि हिंदुस्तान के अंदर ये काफी जो 3 तलाक वगैरह को हटाया तो काफी फर्क पड़ा, और मैं इस विषय को, गीता के विषय को किसी राजनीतिक स्टेटमेंट पे लाना नहीं चाहता हूं। ये मेरा ना आशय है, ना मेरा कोई इरादा है। पर जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या मुस्लिम साथ देते हैं, तो मैं आपको बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो भाजपा या योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सीटें जीतते हैं, उसमें मुस्लिम महिलाएं उनको वोट देती हैं। कैसे देती हैं? क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को वास्तव में अभी न्याय मिला है और वो ऐसा मानती हैं कि हम सुरक्षित हैं, और ये राष्ट्रीय विचारधारा, मानवता की विचारधारा, सबका साथ सबका विकास की वाली विचारधारा है, इसलिए तो वो जीत रहे हैं, वरना कौन जीता रहा है उनको? तो ना आते हुए स्त्री जब भ्रष्ट होगी तो क्या होगा? यहां पर अर्जुन बताते हैं कि हे कृष्ण, अधर्म की वृद्धि होने से कुल की स्त्रियां अति दूषित हो जाती है। दूषित हो जाती है मतलब वही गनीमत वाला माल सामान। केरला के अंदर क्या हुआ जिस पे फिल्म बनी? मैं ऐसे बोलने जाऊंगा तो आप कहोगे कि मैं विवादों की बात करता हूं, पर याद रखो, व्यासपीठ विवादों के लिए नहीं होती है। व्यासपीठ होती है आपके वर्तमान के चीजों को आपके सामने रखे और गुजरे हुए इतिहास के पन्नों को पलटे, तभी आप विवेचन करो, आप विवेक से उस पर विचार करो कि कहां गलती हुई जिसको हमें सुधारना चाहिए। यहां अर्जुन कह रहे हैं कि स्त्रियां जब दूषित हो जाती है वासने, तो उनके दूषित हो जाने पर वर्ण संकर प्रजा होगी। वर्ण संकर क्या होता है? क्रॉस ब्रीड इंग्लिश के अंदर आता है ना, जर्मन शेफर्ड कुत्ता और एल्सेशियन कुतिया, ये क्रॉस ब्रीड हुआ। देसी गाय और ह्यूस्टन की दूसरी ब्रीड कर दी, क्रॉस ब्रीड हो गया। ये वर्ण संकर। हमारे जो मान्यवर थे अमूल डेयरी के, उन्होंने वर्ण संकर गायों को दिया। देसी गायों को विदेशी गायों से ब्रीड करवा करके मिल्क की जो सफेद, हम जिसको व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं, ये हुआ। वर्ण संकर से ये हो जाता है कि आपका जो डीएनए है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। जो मूर्ख ये बार बार कहते हैं कि भारत में जातिवाद है, जातिवाद यहाँ का पैदा किया हुआ लोगों की दिमाग की खुराफात है। गीता के अंदर, रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था मनुष्यों में नहीं, जानवरों में भी होती है, पेड़ों में भी होती है। मैं आपको प्रमाण के साथ कहता हूं वर्ण व्यवस्था क्या होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये शरीर में भी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पेड़ों में भी होती है, ये जानवरों में भी होती है। कैसे? जो जानवरों का, सपोज करो ब्राह्मण जानवर है गाय,
और मैं कहता हूं शूद्र जानवर है, सुअर, समझ गए? बीच में दूसरे भी आ गए होंगे, शेर है, ये है वो, समझ जाओ। ज्यादा लंबा करने जाएंगे तो उसका अंत नहीं है। वनस्पतियों में भी है, जानवरों में भी है, मनुष्यों में भी है, हर चीज में ये 4 वर्ण हैं, जातियां नहीं है। जातियां जिन्होंने बनाई वो मैं बता रहा हूं वो खुराफाती रहे होंगे और उसका दुरुपयोग लिया। वो एक पैच रोड का खराब आ जाए तो पूरे रोड को गाली नहीं देते। समाज के कभी मानो कि किसी समय के अंदर ये हुआ तो उसका काम है हम सुधार लें, ठीक कर लें, यही तो बुद्धिमता है। यहां अर्जुन वही बोलते हैं कि अगर वो दूषित हो जाएगी तो वर्ण संकर प्रजा होगी, कि हमलावर जो भी राजा रहेगा और उसकी संतानें रानियों में पड़ेगी तो वर्ण संकर प्रजा होगी। आज अरब के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान को वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये वर्ण संकर मुसलमान है। वो कहते हैं आधा अरबी, हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान वाहिद हरामी, क्योंकि वो वर्ण संकर है। तो वर्ण संकर को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। आज के वर्ण संकर से हम अगले दिन फिर यात्रा करेंगे दूसरे 2 श्लोकों की, इसी पे व्याख्या चलेगी। स्पीड से एक बार पाठ में कर लेता हूं आपकी सुविधा के लिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ते कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, अधर्मो विभवात्वित, अधर्मा विभवात् कृष्ण, प्रदुषन्ते कुलस्त्रय, स्त्रीषु दृष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। होमवर्क करते रहना, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।